हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट। 7.1 में आपने क्यूब्स निकालना अच्छे से सीख लिया। अब ये कह रहा है कि क्यूब रूट निकालना सिखाएगा ये हमें कि कैसे होता है क्यूब रूट। देखो, क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो ऐसे आता है आपका स्क्वायर के जैसा, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना होता है। ये होता है क्यूब रूट का सिंबल, यानी ऐसे बनाना होता है और इसके अंदर ये छोटा सा 3, ये क्यूब रूट होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है 5 जा, हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आएगा। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ऐसे ही हमें क्यूब रूट में 3 का हमने क्या लेना है? पेयर लेना है। ठीक है, जैसे 64 है, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। पिछली बार आपने क्या किया था, ये 3 पेयर बन रहे थे तो आपने ये बताया था यस ये क्यूब है। अब आप क्या करोगे, ये 3 पेयर है, अगर इसका क्यूब रूट है तो इन 3 पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा विदाउट क्यूब रूट के, और ये 2 ये भी एक पेयर बन रहा है तो इनमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे होता है, देखो ये 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, और यहाँ भी ये 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, और ऊपर क्या है इसका? क्यूब रूट। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2 उसके होल का क्यूब, और बाहर है आपका क्यूब रूट, और क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है तो क्या बच जाता है? 2 × 2 = 4। ठीक है, ऐसे करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे 512 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये जितने भी 2 हैं इसको आपने यहाँ पे लिखा, बस ऊपर आपने लगाना है क्यूब रूट का सिंबल। ठीक है, अगर ये एक पेयर बना रहा है तो आपको सिर्फ एक ही 2 बाहर लेके आना है। अगेन एक पेयर है तो एक ही 2 बाहर लेके आना है, अगेन एक पेयर है तो एक ही 2 बाहर लेके आना है। क्यूब रूट आपका कैंसिल हो जाता है ऊपर वाले प्रोसेस से। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं करके दिखाना चाहते तो भी आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, ये बन गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, अब अगर बात आती है, जैसे मान लो ये नेक्स्ट नंबर है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपने ये 2 2 2 ये जो 3 का एक पेयर था, इनमें से तो एक 2 बाहर निकाल लिया। अगर 11 का एक पेयर बनता है तो आप क्या बाहर निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ 11। ठीक है, तो 11 × 2 = 22, यानी ये जो नंबर है ये किसका क्यूब रूट है? 22 का। 64 किसका क्यूब रूट था? 4 का। 512 किसका था? 8 का। ऐसे निकालेंगे ये। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम एज इट इज़ ये पार्ट भी करना है। इसमें मैं यहाँ पे एक 3 स्किप कर गई थी। 1125 के बाद जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 375 आएगा, ये आप लिख लेना। और इसको अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तब 125 आएगा। ये यहाँ पे आपने पेयर बनानी है। 2 2 के एक पेयर में से एक 2 बाहर आएगा। 3 3 3 का एक पेयर होगा तो भी 3 बाहर आएगा। 5 5 5 पेयर मीन्स यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बनता, पेयर हमेशा 2 का बोला जाता है। यस, लेकिन क्यूब रूट में आप 3 3 3 यानी 3 जब आ जाएंगे तो उनका एक पेयर बनेगा। ठीक है, 2 3 का नहीं बनेगा, इसके अंदर 3 3 होने चाहिए मल्टीप्लाई में, तब आप इसको 5 से यानी एक 3 बाहर निकालोगे। ये 3 5 थे, उनमें से एक 5 बाहर निकालोगे विदाउट क्यूब रूट। यहाँ पे आपको ये ज़रूरी है यहाँ पे क्यूब रूट लगाना, यानी आप सिंपली आंसर लिख दोगे। यहाँ पे क्यूब रूट लगाना आपको ज़रूरी है, जो ये हमने लगाया था ये क्यूब रूट लगाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप सिंपली इनको बाहर ऐसे लिखते हो ना, पेयर में से एक को, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं सम। इसके ये 10 पार्ट थे तो 10 के 10 पार्ट आपको एज इट इज़ करने हैं। जिसको 7.1 एक्सरसाइज आ गई उसके लिए 7.2 एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इस क्वेश्चन में आपको बस ये क्यूब रूट ही तो लगाना है, और इस पेयर में से एक पेयर बाहर निकाल के लेके आने हैं। ये पेयर में से 1 1, यानी यहाँ पे ये 3 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आ गया, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये बताना है कि ये जो नंबर है वो 36 का क्यूब रूट है। ठीक है, ऐसे ये करना है, बस सिंपली यही करना था इन सब में, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये था इसका लास्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है ट्रू फॉल्स। ठीक है,
ट्रू फॉल्स में इन्होंने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। इसने कहा कि क्या किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब करते हैं तो क्या वो इवन आता है, तो ये फॉल्स है। अगर मैं ऑड का क्यूब करूँगी तो ऑड ही आएगा, जैसे 3 का क्यूब किया 27, ये तो ऑड है, इवन नहीं आया, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड में पूछा है कि एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद ज़ीरो। इसने कहा कि अगर एक परफेक्ट क्यूब होगा तो वो कभी भी ज़ीरो से एंड नहीं होगा, यानी उसके लास्ट में 0 डिजिट नहीं होगी। तो इसने कहा है कि ये भी वैसे फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आएगा बच्चों यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये गलत बोल रहे हैं। जब अगर आपने क्यूब रूट किया 10 का तो इसके लास्ट में 0 डिजिट तो है, तो ये किससे एंड है? 0 से एंड है, यानी इसके एंड यानी लास्ट डिजिट है 0, तो ये तो गलत हो गया। वो कर सकता है, 0 से एंड भी कर सकता है। थर्ड में पूछा है कि अगर एक स्क्वायर है एक नंबर का जो कि एंड है 5 से, यानी लास्ट डिजिट है उसकी 5, तो क्या उसका क्यूब जो है उसकी भी लास्ट डिजिट 5 या 25 होगी? देखते हैं। 5 का मैंने स्क्वायर किया 25 और 5 का क्यूब किया वो भी 125, ठीक है। तो इसने ये कहा कि हमेशा होता है कि अगर एक स्क्वायर है वो 5 से एंड कर रहा है तो इसका क्यूब भी 25 से एंड करेगा। ये ट्रू है। ये बाय मिस्टेक शायद एक दूसरे के ऊपर से क्वेश्चन चेक करते हुए एक दूसरे के अल्टरनेट में लिखे गए हैं ये, ठीक है। आगे देखो, फोर्थ पार्ट में पूछा है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। इसने कहा है कि जिसका 8 पे एंड हो ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब बना ही नहीं। ये रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1728 ये 12 का क्यूब है और जो कि 8 पे एंड होता है, और इन्होंने कहा कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट। पूछा है कि क्या 2 डिजिट का जो नंबर है उसका आप क्यूब करोगे तो वो 3 डिजिट आएगा, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 10 का क्यूब किया तो 3 डिजिट नहीं, इसके अंदर आ गई 4 डिजिट, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट मे हैव 7 और मोर डिजिट। इसने कहा कि अगर 2 नंबर का क्यूब किया तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट आए? तो देखो, लास्ट हमारी 2 डिजिट कौन सी होती है? 99 के बाद तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएगी 100 में कितनी डिजिट होती है? 3। तो लास्ट हमारी 2 डिजिट है 99, हम उसी का क्यूब करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी डिजिट 2 डिजिट कौन सी है? 99, इसका क्यूब कर लेते हैं। इसका जब हमने क्यूब किया तो इसकी कितनी डिजिट आई? 1 2 3 4 5 6 आई, और उसने कहा कि 7 और 7 से ज़्यादा आती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं कि द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट, किसी भी एक सिंगल डिजिट का क्यूब हमेशा सिंगल ही आएगा। क्या ये सही है? यस, ये ट्रू है। 1 का क्यूब किया 1 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया। अब ये पूछा है इसने कि क्या ये आ सकता है? हाँ, ये आ सकता है। वैसे अगर ये कहता कि अगर इसको हमें रॉन्ग प्रूफ करना होता तो हम 3 को लेते। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, तो 27 इसको रॉन्ग प्रूव कर देगा। लेकिन इसने पूछा है कि बताओ ऐसी कोई डिजिट बताओ जो सिंगल हो और उसका क्यूब भी सिंगल ही आए, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट सम पे। लास्ट सम में इसने पूछा है जो 1331 है, इसका क्यूब रूट बताना है। इसका क्यूब रूट आप ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी बता सकते हो। ये 11 का क्यूब है, मैंने डायरेक्ट इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप इसका ये वाला करके दिखाओगे, ठीक है। ऐसे ही 4913 का था, ऐसे ही 12167 का था, ऐसे ही सभी डिजिट का आपको करके दिखाना है इसको क्यूब रूट, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क कि आपको ये सब करके दिखाना है, ठीक है। ये था आपका 7 चैप्टर। 7 चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये आपका चैप्टर आप एंड हो जाता है, फिनिश हो गया आपका चैप्टर। लेकिन मैं कुछ और भी आपको रिवाइज करने के लिए सजेस्ट करूँगी, एडवाइस देती हूँ कि शायद हो सके तो पॉसिबल हो तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके काम आएंगी। तो एक सजेशन दे रही हूँ,
मैं कुछ दिखाती हूँ। वे क्यूब रूट जो हैं, यानी मैंने खुद भी नोट डाउन किए हुए हैं, आपको 25 तक के क्यूब रूट हमेशा याद रखने हैं और स्क्वायर आप रखोगे 50 तक के। ये आपके इन फ्यूचर भी बहुत काम आएंगे और यहाँ भी ये आपके काम आते हैं, ठीक है। तो आप वो नोट कर लीजिएगा। ये मैं पहले आपको स्क्वायर शो कर रही हूँ, ये स्क्वायर हैं आपके 50 तक के, ठीक है। आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये स्क्वायर लर्न करने हैं और ये आपके हैं क्यूब, ठीक है। ये आपको क्यूब ऐसे ही एक पेज पे नोट डाउन करने और इसको ऐसे वॉल पे चिपका लेना है। तो इससे आपको ये हमेशा याद रहेंगे। मैं इसे हमेशा रखती हूँ सभी बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो इन क्यूब और स्क्वायर रूट की हेल्प ले सके। ये था आपका चैप्टर नंबर 7, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।